सद्गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी साधक बंधुपात। हर वर्ष की भांति हम सभी लोग दीपावली के पर्व पर गुरुद्वारे में अपने अपने गुरुजनों के यहाँ सद्गुरु की कृपा के लिए उपस्थित होते रहते हैं। विषम परिस्थितियों में फिर भी एक चाह, एक विश्वास, एक समर्पण, श्रद्धा किसी न किसी प्रकार से, चाहे शरीर के माध्यम से भी, अंतर से भी, और जो बाहर हैं वो लोग भी भाव से भी। भाव तो सबकी ही है, लेकिन सबकी उपस्थिति जहाँ मालिक का चिंतन है दर्द हो जाती है। बशर्ते चिंतन हो। अगर चिंतन कुछ और बातों का है, द्वेष का है, ईर्ष्या का है, क्रोध का है, तो फिर वो कैसे अपने निकट आएगा? उसके निकटता का अनुभव जटिल होगा। जब इन सब कुछ विकारों से हम निजात पाएं और उनके नाम से जुड़ जाएं और उनकी कृपा के लिए सदैव प्रयास करते रहे। अभी बीच में एक बड़ा अच्छा उदाहरण कहीं देखने को मिला था, शायद इस लक्ष्मण माला में ही है वो उदाहरण। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज किसी घर पर पहुंचते हैं भिक्षा के लिए, तो गृहिणी ने भिक्षा दी उनको, भिक्षा में कुछ दिया, पर उसने एक प्रश्न कर दिया कि महाराज जी कुछ उपदेश सुना जाइए जीवन में हमारे काम आए। तो महाराज जी ने कहा अच्छा मैं कल फिर आऊँगा, तब फिर नेक्स्ट दूसरे दिन महाराज जी फिर भिक्षा के लिए पहुँचते हैं। तो चूँकि एक लगाव था, एक इच्छा थी कि कुछ महाराज जी उपदेश करें, तो उसने भिक्षा देने के लिए खीर बनाई थी। तो वो भिक्षा जब के लिए वहाँ पधारे तो उन्होंने अपना कमंडल आगे कर दिया और उसमें बहुत मेवा वेवा डाल के खीर बनाई हुई थी। जब उसकी निगाह कमंडल पे पड़ी तो उसने क्या देखा कि कमंडल में तमाम कचरा भरा हुआ है। तो वो गृहिणी बोली कि महाराज आज मैंने भाव से प्रेम से खीर बनाई है और इसमें अगर डाल दूँगी सब खराब हो जाएगी, पीने योग्य नहीं होगी। लाओ मैं इसको साफ कर लाती हूँ फिर से। तो कमंडल ले गए, उसको साफ करके फिर महाराज जी को दिया, उसमें खीर डाल दी। महाराज जी मूड़ने लगे। फिर महाराज जी से कहा कि महाराज आपने कहा था कि कल उपदेश दूंगा, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो दे दिया। महाराज जी मैंने तो सुना ही नहीं कि जो पात्र, जो कमंडल में तुम्हें खीर डालना थी वो मैंने आगे किया, तो तुमने क्या किया? उसमें जो कचरा भरा हुआ था उसको ले जाके फेंका और साफ करके कमंडल लाए तो खीर उसमें रख दी। हमारे अंदर जो तमाम तरह का कचरा हमने भर रखा है, तो उसकी कृपा के लिए पहले वो तो फेंको, तब तो उसको कृपा ठहरे और उसका अनुभव हो। अब वो कचरा क्या? यही है जो विकार है, जो बंधन है, जो अहंकार की वजह से सब चीज़ें उसमें उत्पन्न हो रही हैं।
गंभीरता से अगर हम विचार करें, छोटी छोटी बातों में महापुरुषों की बड़ा राज छिपा होता है। कृपा सब चाहते हैं, लेकिन अपना स्वभाव, अपनी प्रवृत्ति, अपना अहंकार हम छोड़ नहीं पाते और वो कभी भी हावी हो जाता है। कई उदाहरण ऐसे रहे हैं, दुनियावी उदाहरण भी हम देखें। हमारे क्षेत्र में, चंबल वगैरह के क्षेत्र में डाकू समस्या बहुत रहती थी। एक समय ऐसा आया, किसी ने समझाइश दी तो डाकुओं को प्रेरित किया और किस आत्मसमर्पण करते हैं। वो तैयार हो गए और आत्मसमर्पण करने के लिए सारे लाइन से आए, एक गिरोह पूरा। कई गिरोह ने किया था उस समय आत्मसमर्पण, लेकिन समर्पण में क्या किया उन्होंने? जो हथियार थे सर्वप्रथम वो नीचे रख दिए, सारे हथियार जो उन लोगों के पास थे नीचे रख दिए, समर्पित कर दिए और हाथ ऐसे करके कहा, अब हम इससे बिल्कुल अलग हो गए हैं, अब पूरी तरह हम आत्मा से समर्पित हैं। लेकिन हम लोग, डाकुओं ने भी ऐसा किया। हम लोग अपने गुरुजनों के सामने, सदगुरु के सामने ये स्थिति नहीं लाते। हाल क्रोध आ जाएगा, हाल कुछ हो जाएगा, हाल कुछ हो जाएगा। तो क्या समर्पण करते हैं हम? और हमको तो वो अमूल्य निधि मिली है, हम तो खैर बाकी की तो पता नहीं, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि वो कैसे क्या वो कर रहे हैं और कैसे क्या प्राप्त हुआ, कैसे सबको मिल रहा है, क्योंकि सोचने का भी काम नहीं है। देनहार कोई और है, देनहार तो मालिक और सदगुरु है, और कृपा भेज रहे हैं। निमित्त बना दिया एक नाचीज को, नजर वो आता है लेकिन करते वो नहीं, किया खुद करते हैं, बदनाम हमें करते हैं। यही सब स्थिति संसार में आध्यात्मिक लाभ ना मिलने का कारण होती है। इसीलिए ये हम उतना लाभ नहीं उठा पा रहे। खजाना मिला है, लेकिन उस खजाने को रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। और जब जगह नहीं होगी तो कैसे हम प्राप्त कर सकेंगे? उस खजाने को अगर प्राप्त करना है ग्रहण करना है तो हमको उनके हिसाब से पात्रता पैदा करना पड़ेगा। हम आध्यात्मिक लाभ चाहते हैं, सद्गुरु की कृपा चाहते हैं, लेकिन अपना कुछ नहीं बदलना चाहते, तो उसका लाभ हमको नहीं मिल पाएगा, चाहे वर्ष 2 वर्ष, चाहे 50 वर्ष, चाहे 100 वर्ष हो जाए। कुछ प्राप्त करने के लिए हमको खाली अपने आप को करना होगा। जैसे कई बार कहा है, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, जाना उस परमात्मा या ईश्वर को कहते हैं। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए एक दिल, लाखों तमन्ना उस पर और ज़्यादा हवस, फिर कहाँ है ठिकाना उसको बिठाने के लिए। गंभीरता से कभी सोचा ही नहीं कि सबसे पहले हमको उसकी कृपा का अगर अनुभव करना है
तो अपने आप को समर्पित करना होगा, अपनी इच्छाओं को कम करना होगा और उसकी कृपा के लिए पात्रता बढ़ानी होगी। तभी हम वास्तविकता में उस कृपा के पात्र बन सकेंगे। प्रेम, सच्चा प्रेम सहज में नहीं होता। और हमारे सामने भी जैसे कहा है, ये खेल हरी घोड़ियों का नहीं, तलवार की धार पे चलना है प्रेम की चाल बड़ी टेढ़ी, हंसने में पिया नहीं मिलना है, सर काट तले धर पैरों के एक आंसू नहीं निकलना है, तब झलक दिखेगी जलवे की मिटने पे खुदा। प्रेम न बाड़ी उपजे, कबीर साहब, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा बिरजा जहर तेरे शीश दे। शीश देने से तात्पर्य होता है अपने अहंकार को नष्ट करो, डाइवर्ट करो उनके चरणों में, उनके मान सम्मान में अपना सब कुछ भूल जाओ। दुनिया भी ये सारी चीज़ें हम सबको अब सीधों से अवगत हैं कि सब यहीं रह जाना है। सांस, आँख, शरीर सब पड़ा रह जाता है। आदर सम्मान कब तक है? जब तक वो चेतन तत्व हमारे अंदर मौजूद है, हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बोल रहे हैं। और जब ये तत्व निकल जाता है तो उसके बाद क्या करते हैं? जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं उसको दाह संस्कार दफनाने की, और भूल जाते हैं उसके साथ ही सब चला जाता है, सब रखा रह जाता है। कितना भी कर रहे हैं, कहाँ बंधन में हम पड़े हैं, वो बंधनों से हमें मुक्त होना चाहिए। उद्यम उतना चाहिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साध न भूखा जाए। इतना तो आवश्यक है, पर ज़्यादा अगर उस मालिक की कृपा है, अगर उसने दिया है, तो हम सबका पूरा परिवार एक कुटुंबी है, पूरा परिवार एक ही है। मेरा तेरा पर नहीं होना चाहिए। कोई दुखी है अगर वास्तविकता में, तो वो भी समझे कि हमारा ही है। अगर वास्तविकता में हमें कुछ नजर आता है तो तहे दिल से कार्य करें। अगर उसने सक्षम बनाया है और मानव सेवा को अपना, क्योंकि सब हमारी तो है, सबके अंदर वो परमात्मा ही तो बैठा है, किसके अंदर नहीं है। किसको हम गुस्सा होते हैं, किसको हम मनाते हैं, किससे प्रेम करते हैं, किससे करते हैं, वही है। संत ज्ञानेश्वर महाराज की बहन थी मुक्ताबाई, वो सबको विट्ठल विट्ठल कहते थे। एक बार कहीं कुछ नाली में कीड़े बिलबिला रहे थे, तो किसी ने कहा कि भाई ये कौन है? ये भी विट्ठल। एक बार कुछ बनाया, कुत्ता लेके दौड़ा कि देखो तुम्हारा कुछ नहीं, वो भी विट्ठल। ले गया। जो हमारे भाग्य का है उसको कोई नहीं ले जा सकता, जिसमें हमारा हक है उसको कोई नहीं ले जा सकता। फिर काय की लड़ाई झगड़े, सोचें, विचारें और ये मोह उसको छोड़े। बचने की कोशिश करें कि हम उसको डाइवर्ट करें, उस परमात्मा से, मालिक से, सद्गुरु के चरणों में पैदा करें। ये सब यही छूटना है, धोखे का है, कुछ नहीं जाना साथ। दिन रात लगे रहते हैं, उम्र गुजरती चली जा रही। कहता हूँ कह जात हूँ बजा बजा के ढूल, उश्वासा खाली जात है 3 लोक का मोह। लेकिन वो कहना ही कहना है और श्रोतागण सुनने वाले हैं। उसकी कीमत समझने वाले कितने हैं कुछ पता नहीं।
और कह के कि सब चले गए। जो लग गया तो लग गया, जो रह गया तो जब भी नंबर आएगा, जब उसके किसी जन्म में जन्मों का फेल पड़ जाता है। ये संबंध परमार्थी एक जन्म का नहीं होता, हमको नहीं पता होता है। हम तो सोचते हैं कि अभी हम जुड़े हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। नाम बख्शिश और साधना जन जन्मांतरों का कारण होता है, लेकिन हमें अपने को वर्तमान की स्थिति ही समझना चाहिए और सेवक भाव अपने अंदर प्रगाढ़ करना चाहिए और सच्चे हृदय से उसको स्वीकारना चाहिए। वो है, देख रहा है, सुन रहा है, मौजूद है। फिर हम क्या कर रहे हैं, कहाँ कर? आजकल सब कुछ मुश्किल हो गया। पिता पुत्र, भाई भाई, शिष्य गुरु, वो भाव, वो प्रेम, वो श्रद्धा का अभाव प्रतीत होता है, नजर ही नहीं आता। उन लोगों से मोह हो जाता है जो कोई मतलब नहीं होता, जो दुनियादार होते हैं। दुनिया से मोह हो जाता है, दुनिया की चीज़ों में लग जाते हैं। ऐसे कई दीनहीन गरीब लोग हैं, वो भी हमारे अपने हैं। तो अपन सहयोगी बने, सद्भावनाएं जागृत हो, प्रेम जागृत हो, सबके अंदर वो बैठा है, ये सोचें। अगर किसी को हमसे तकलीफ होती है तो उसको तकलीफ दे रहे हैं हम, प्रेम का भाव। और जो उनसे जुड़े हैं उसको तकलीफ हो तो भी उसको तकलीफ ज़्यादा होगी, क्योंकि वो उससे जुड़ रहा है। ये तो हृदय के सौदे हैं, जन जन्मांतरों का हिसाब किताब है। फरमाया एक जन्म गुरु भक्ति कर। हमको तो अपना पहला जन्म ही समझना चाहिए, लेकिन नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारा अपना अहंकार आड़े आता है। हम सब मैंने ये किया, मेरे को ये उपलब्ध हुआ, तब सब कुछ है। अरे नहीं भाई, उसके पीछे उसकी दया है, मैं तो है ही नहीं, और उसकी दया से ही हमें उपलब्धता है। प्रारब्ध के संस्कार के कारण हम उस क्षेत्र में गए हैं, और वो क्षेत्र का ज्ञान हमें अर्जित हुआ है, क्योंकि पहले उस क्षेत्र की कमाई की है। बहुत लोग लगे रहते हैं नहीं मिलता, लेकिन पूर्व जन्म का जो प्रारब्ध है वो साथ में रहता है, उसकी वजह से सब चीज़ें हासिल होती हैं। देवयोग से कभी महापुरुषों का संग हुआ तो उसका कारण होता है कि आज भी हम सब लोग, हम भी उसमें शामिल हैं कि सच्चे मालिक की शरण में आकर उनकी कृपा के पात्र बने हैं। एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे में नहीं पाऊं। लेकिन सबसे पहले जो भाव आता है वो सेवक का आता है। वो एकाग्रचित्त होकर के, शरणागत होकर के, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ। और जहाँ ये चीज़ें श्रद्धा विश्वास, तो वहाँ अहंकार समूल नष्ट हो जाता है। फिर वही वो रह जाता है कि हमें तो सेवा है, हमारा अपना कुछ नहीं है। उसने जिस लायक बनाया उस तरह से हम कर रहे हैं। काय कर, क्रोध काय कर, वो सब में प्रेम एकदम आ जाएगा। थोड़ी सी समझ का खेल है। अहंकार पे जब चोट लगती है तो हमको गुस्सा आता है। अहंकार जब उसको सौंपती है तो हमारा रहा क्या, वही है जो कुछ है। उसकी बेअदबी हो तो हमको गुस्सा है, उसका कुछ हो तो हमें गुस्सा है। अपने लिए क्या आना है, और उन चीज़ों के लिए क्या आना है जो नाशवान है, जो यही रहना है। समर्पित जो लोग होते हैं दूसरे सदगुरु की शरणागत होते हैं, सदगुरु की कृपा से उनका काम बनता चला जाता है। कोई आदमी क्या करेगा, हम जैसा क्या करेगा। जोड़ने का काम है, बाकी काम उनका है संभालने का। लेकिन हमें भी तो कुछ चाहिए कि वो संभालें, तो उनके प्रति हम समर्पित तो हों, तभी तो वो संभालेंगे। जो खुद ही कर्ता का भाव होगा तो फिर कैसे संभालेंगे।
और वो संभाल करते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमको देखते हुए देश काल और परिस्थितियों के अनुसार साधना में परिवर्तन होता रहा है। कठिन था, सहज हुआ और सहज हुआ और सहज हो गया सहज। फिर भी हम नहीं समझ पा रहे। उस दौलत को समझें, उनकी कृपा को समझें और निरंतर उनकी दया के लिए प्रार्थना करें। केवल प्रार्थना, बाकी वो करें। सहज अवस्था हमारी होना चाहिए, चाहे कैसी भी स्थिति हो, हमें डामाडोल नहीं होना चाहिए। अपने को सहज तौर पे उसको स्वीकारें। मालिक की जो मौज है ठीक है, जैसी उसकी इच्छा होगी वैसा होगा। हम अपना कर्तव्य, अपना कर्म कर रहे हैं और बड़ों का आदर सदैव हमें साधकों को तो ज़्यादा करना चाहिए। जो आश्रम से जुड़े हुए लोग होते हैं उनकी तो पहचान ही वो होती है कि फलाने गुरु जी हैं, फलाने आश्रम से जुड़े हैं। तो उन लोगों को तो आपस में बिल्कुल भाईचारे का परिचय दें, प्रेम का परिचय दें। लगे कि एक छाप दूसरों पे अपने वैसे ही हो जाएंगे, उस परिवार का अगर वातावरण देख करके वैसे ही अपने हो जाए कि ज़रूर यहाँ कोई कृपा है, इसीलिए सब लोग बड़े प्रेम, हर्ष और उल्लास के साथ, उत्साह के साथ लगे हुए हैं। एक कार्य क्षेत्र है, ये भी एक स्टेज है जिस पर अपन सब लोग भागीदारी निभा रहे हैं। एक ना एक दिन खत्म हो जाता है। जिसका जब पात्र चीज का बनाया जाता है, उसको नाटक उसने किया वो खींच लिया जाता है, उसका काम खत्म। उसी तरह से हम सब लोग, सबका मापदंड उसके पास है, मालिक के पास है। तो हर श्वास को अपनी कीमती समझें, हर अवस्था को कीमती समझें। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, हानि, लाभ, इससे बच करके चलें और उसको हाजिर नाजिर समझें, तो निश्चित तौर पर हमारा कल्याण संभव है और उसकी कृपा हम पर सदैव बनी रहेगी। ओम।